सतीश चौधरी, जनता का दोस्त और आपका होस्ट। जी हाँ, आज मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहता हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को, और साथ ही साथ जो हमारे राज्य में मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे जी को। जी हाँ, ये धन्यवाद इसलिए है कि ये धन्यवाद उल्वे नोट से आ रहा है, और ये धन्यवाद इसलिए है कि आपने आरे के जंगलों को बचाया, आपने नेचर को बचाया, आपने सेव नेचर किया, आपने उन प्रोटेस्टर्स को छोड़ दिया जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था आरे के लिए लगभग 1-1.25 साल पहले। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ लोगों की राय जिन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा है उद्धव ठाकरे जी को, और मेरी तरफ से भी उद्धव ठाकरे जी, आपने नेचर को बचा के कई चीज़ों का हल कर दिया है, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए, हमारे यहाँ जो बीमारियाँ फैलती हैं, क्योंकि जंगलों की कटाई, डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन नेचर की कॉस्ट पे नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा जिन जिन देशों में जंगलों के साथ खिलवाड़ हुआ, वहाँ पे कहीं सुनामी आई है तो कहीं पे टाइफून आया है। तो इस तरह से अलग अलग प्राकृतिक विपदाएं आती रही हैं, और प्राकृतिक विपदाओं से लड़ने के लिए जंगलों का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जंगल ही हमें वो ऑक्सीजन देते हैं जो हम इनहेल करते हैं। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं, कोविड-19 में आप सबको मास्क पहनना है, और साथ ही साथ हाथों को सैनिटाइज करना है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। आप स्वतंत्र हैं। तो उद्धव ठाकरे जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं आगे आपको दिखाता हूं वो लोग जो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आरे जंगल बचाने के लिए। अभी जो आरे जंगल बच गए, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो डिसीजन लिया, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? नेचर सेव हुआ है। नेचर कहीं भी सेव होता है तो अच्छा डिसीजन ही कहा जाएगा जी, और इनका डिसीजन मेरे को अच्छा ही लगता है जी, चीफ मिनिस्टर का, क्योंकि वो पहले भी जब ये चीफ मिनिस्टर नहीं थे, शायद फडणवीस के शासनकाल में इस तरह से हुआ था और इन्होंने विरोध किया था, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने अपना शब्द को चरितार्थ किया, जो बोला था उन्होंने वो किया। और नेचर कहीं भी बचता है तो अच्छा ही लगता है जी, क्योंकि हम लोग नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं जी, और ये सारा चीज़ दिख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये हो गया, बहुत सारा चीज़ है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ये पॉलीथीन, सिंगल यूज पॉलीथीन जो था प्लास्टिक, उस पर बैन किया। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि प्लास्टिक को आप फैक्ट्री बंद कर दीजिए, जहां उत्पादन होता है वहां बंद कर दीजिए। मार्केट में जो भी है मटेरियल 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में निकल जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन आम पब्लिक को क्या समझ में आता है कि ये सिंगल यूज है, ये इतना माइक्रोन का है, ये उतना माइक्रोन का है जी। जैसे गंगा की सफाई करनी है, उसमें करंट है, उसको क्या साफ करिएगा? गंदगी गिराना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा जी। तो ये सब चीज़ नेचर के प्रति है। सुनने में आया था कि डॉल्फिन दिखने लगा है गंगा में जी। गंगा में जब हम लोग छोटे थे तो लोटा लेकर के नहाने जाते थे, और आज नहाने लायक पानी नहीं है गंगा में। मतलब ये कुछ 85 से याद है मेरे को, 35 साल में तो काफ़ी मैंने देखा है अपने लाइफ में, तो हम अपने बच्चे को क्या देंगे जी? 35 साल में मैंने देख लिया ये चीज़ कि गंगा आज नहाने लायक नहीं है। आप अगर गंगा में नहाते हैं तो घर में आके नहाना पड़ेगा आपको। तो ये नेचर जो रुका है वो बहुत अच्छा है, वो मुंबई के लिए हट का काम करता है जी, आरे कॉलोनी। तो आप चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, संदेश? नहीं, कुछ गलत होता तभी मैसेज देते हैं, उन्होंने तो अच्छा ही काम किया है, तो मैसेज देना क्या है? बाकी तो हर चीज में उनका देखा है कि सबको मिला करके चलने वाले हैं वो जी। अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरह से हुआ जी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा। और यहाँ जो आपका एम्स का जो रिपोर्ट आया जी, तो काफी चीज क्लियर हो गया जी। बहुत सही बात है, पॉलिटिक्स हो रहा था जी सर। तो उनका तो काम ही मेरे को अच्छा लगता है जी।
तो बहुत अच्छी बात है सर। आपका शुभ नाम भी बता दीजिए सर। अभय कुमार। अभय कुमार जी। अभय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ओके सर। मॉर्निंग वॉक लवर हैं और नेचर से प्यार करते हैं, तो जो आरे का जंगल बचा है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं और सीएम उद्धव ठाकरे जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सीएम साहब, सबसे पहले सीएम साहब को मेरा नमस्कार। और रही बात जंगल जो बची, बहुत अच्छी चीज़ हुई। जंगल बचना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा औद्योगिकरण हो रहा है पूरे एरिया का, उसके हिसाब से हमारा जंगल का बचना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें फ्यूचर में सर्वाइव करना है, डस्ट पोल्यूशन से बचना है, तो जंगल भी उतने ही साइमल्टेनियसली ज़रूरत है जिस तरीके से औद्योगिकरण भी ज़रूरत है। हमें विकास करना है तो वो भी चाहिए साथ में, लेकिन हमें पर्यावरण की भी सुरक्षा करनी चाहिए। हमें कुछ भी डिसीजन लेने के पहले देखना चाहिए कि कहाँ पे हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। आप इंडस्ट्री लगाइए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वजह से बहुत ज़्यादा उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। और रही बात जंगल, वो भी बहुत चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास फ्रेश एयर नहीं रहेगा तो फिर उस औद्योगिकरण का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें दोनों ही चीज़ें चाहिए। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ कि ये अच्छी एक डिसीजन ली गई और वो शिफ्ट किया गया। सो इट इज़ गुड फॉर अस, बिकॉज हमें दोनों चीज़ें चाहिए, बट हमें दिमाग से साथ सोचना चाहिए। जैसा हमारे सीएम साहब ने सोचा, जी हमारे जैसे सीएम साहब ने जो निर्णय लिया, इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल, आई टेल यू। अच्छा, और जो लोग प्रोटेस्टर थे उनको भी सारे केसेस उनके वापस ले लिए, जो 1 साल पहले जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? सीधा सीधा अपना भारत मान, जय महाराष्ट्र। आपका शुभ नाम सर? विजय कुमार गुप्ता। ओके। मॉर्निंग वॉकर आहात तुम्ही, नेचर लवर आहात। मॉर्निंग वॉकर्स ऑलवेज नेचर लवर होते हैं, और आज जो आरे के जंगल बचे हैं सीएम उद्धव ठाकरे जी की वजह से और आदित्य ठाकरे जी की वजह से, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मतलब अभी मैं तो हम लोग तो आते रहते यहाँ पे वॉक के लिए, अच्छा है। मतलब सुबह सुबह वॉक करने के लिए अच्छा लगता है। नेचर का मतलब पेड़ सेव नहीं हो रहे नेचर का जी, तो अभी वो सेव करना चाहिए। तो वो ऑलरेडी सेव हो गए आरे जंगल जो गोरेगांव के हैं, और उसको शिफ्ट किया गया हो गया, लेकिन सब जगह पे होना चाहिए। सब जगह पे होना चाहिए, जी हाँ। तो आपका शुभ नाम मैडम बता सकते हैं? मेरा उज्ज्वला कदम। उज्ज्वला कदम जी, थैंक यू सो मच। मैं वर्क करता हूँ, सेहत के लिए अच्छा है, सबको करना चाहिए। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए अच्छा है। और आरे जंगल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आरे जंगल तो सभी सही है, लेकिन आदमी को उसका बारे में भी थोड़ा सोचना। मॅडम, आरे के जंगल जो बच गए है, आरेचे जंगल जे वाचले, तर त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय बोलायचं आहे? ते जंगल वाचवायला पाहिजे, त्या आम्हाला हवा वगैरे वातावरण चांगला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी जंगल वाचवायला पाहिजे। फ्रेश हवा येतो जंगलमुळे, झाडं वगैरे असले तर फ्रेश वातावरण वगैरे येतात ना। हो, तर मग उद्धव ठाकरेजींनी जे कदम उचलला तो बरोबर उचलला। हाँ, बराबर है जी। और मैं सीएम के डिसीजन को बहुत सही मानता हूँ जी, कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, क्योंकि सभी लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने काम के लिए इन्वायरमेंट के डायरेक्शन में कुछ भी नहीं सोच रहे जी। कोई ये नहीं सोचता है कि प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ कट रहे हैं या कुछ हो रहा है, उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपने फ़ायदे के लिए देखते। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया। और जितने भी लोग प्रोटेस्टर थे जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इसमें जुड़े हुए थे, उन सबको सेव किया, और साथ ही साथ हमारे अर्थ को भी, हमारे पृथ्वी को भी बचाया है इससे, पॉल्यूशन से और जो भी चीज़ों, क्योंकि पेड़ कट जाएंगे तो सभी के लिए ऑलमोस्ट जीना मुश्किल हो जाएगा जी। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर सीएम उद्धव ठाकरे जी को? मेरा यही है कि प्रोजेक्ट्स तो हमेशा रहते ही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते आते रहेंगे, लेकिन उनसे हमारे इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, उससे कुछ इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए किसी प्रोजेक्ट से। जो आरे का एनवायरनमेंट, जो पेड़ बचे हैं जिससे कि आज प्रदूषण रुक रहा है, कई चीज़ें और तरह की चीज़ें जो हैं वो नेचर जो प्रकृति से खेलती है वो हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है सर?
नहीं, ये नेचर है। अपने जो PRA का जो भी लास्ट ईयर हुआ था और जो सेव हुआ है, ये बहुत ही नेचर के लिए और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छी जो बात हुई है जी। और जो भी ये इन्वायरमेंट है, हम आजकल प्रदूषण इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जी। जिसके आए दिन का टेम्परेचर जो है सो डे बाय डे बढ़ती जा रही है जी। और इससे सेव होने से ये होगा कि हमारे जो वातावरण जो है एक तो शुद्ध होगा, टेम्परेचर में डाउन आ गया उसके आएगी। और बशर्ते कि जो ह्यूमन अभी जो वॉकिंग कर रहे हैं, कोई मॉर्निंग में काम वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा जी। और ये जो है सो खास करके शारीरिक जो आदमी आज बीमार पड़ रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही है, इस सब से बचाव उससे होगा जी। बिल्कुल दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।